नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो जॉब हो, स्पेसिफिक पर्सन हो, अच्छी हेल्थ हो या कुछ भी, तो उसके मैनिफेस्ट नहीं होने का रीज़न क्या है। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप क्यों नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे अपनी डिज़ायर को। जब भी हम कोई डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो वो हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो आप एक लैडर पर खड़े हैं, यानी आप एक सीढ़ी पर खड़े हैं और सीढ़ी के पहले स्टेप पर खड़े हैं और आपकी डिज़ायर आपके लैडर के 10वें स्टेप पर है, यानी 10 स्टेप्स है पूरे लैडर में और आप अपनी पहले स्टेप पर खड़े हैं और आपकी डिज़ायर 10वें स्टेप पर है, यानी आखिरी स्टेप पर है। अब बस आपको लैडर को चढ़ते जाना है और पहले स्टेप से लेकर 10वें स्टेप तक जाना है और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। ये इतना ही सिंपल है, लेकिन इसे हम इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि हमारी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। इसका रीज़न मैं अब आपको बताता हूँ। जब भी आप अपनी लैडर के पहले स्टेप पर होते हो और आपकी मैनिफेस्टेशन 10वें स्टेप पर होती है तो ज़्यादातर लोगों की ये आदत होती है कि वो पहले स्टेप से ही सीधा जंप लगाकर 10th स्टेप पर जाना चाहते हैं। यानी अगर वो सोचते हैं कि अगर वो किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और उसके लिए मान लीजिए 555 टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और वो 5 दिनों तक अपनी डिज़ायर को अच्छे से लिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती और फिर उन्हें लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा। और ऐसे ही हम बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जिनके इस्तेमाल करने के बाद भी हमारी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। इसमें बस हम एक चीज़ को भूल जाते हैं कि हम सबकी करेंट स्टेट ऑफ माइंड और हमारी करेंट रियलिटी बाकी लोगों से अलग होती है। और वही अगर कोई दूसरा इंसान 555 टेक्निक का इस्तेमाल करता है या दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो वो आसानी से मैनिफेस्ट कर लेता है। लेकिन वहीं आप देखते हो सक्सेस स्टोरीज में कि उसने तो ऐसे ही करके मैनिफेस्ट किया था, मैंने किया तो मुझसे नहीं हुआ। इसीलिए सबसे पहले तो इस बात को एक्सेप्ट करें कि आपको कभी भी अपने आप से किसी दूसरे को कंपेयर नहीं करना है। हर किसी की अपनी मेंटल स्टेट होती है, हर किसी की अपनी करेंट रियलिटी होती है और हर कोई जहाँ भी होता है उसके लिए वो परफेक्ट जगह होती है अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी जो भी कॉन्ट्रास्ट होता है, वो यूनिवर्स हमें इसीलिए देता है ताकि हम उसमें से सीख कर आगे बढ़ पाए। और उसमें से कुछ लोग सीख कर आगे बढ़ जाते हैं तो वो लैडर पर 1 नंबर पर नहीं होते, 4 या 5 नंबर पर होते हैं या 7 या 8 नंबर पर होते हैं। और तब वो 555 टेक्निक या किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो वो आसानी से 10th स्टेप पर पहुंच जाते हैं और उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है। लेकिन हम ज़्यादातर यही देखते हैं कि उसने एक टेक्निक करके अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर लिया और मैंने इतनी सारी टेक्निक्स कर ली उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। इसका रीज़न बस ये है कि वो अपनी करेंट रियलिटी में आपसे अच्छी स्टेट पर थे और इसीलिए जब उन्होंने टेक्निक का इस्तेमाल किया तो उन्होंने जल्दी उस मैनिफेस्टेशन को पूरा कर लिया। और अगर आप अपनी तुलना उनसे करने लगोगे तो आपके जो मैनिफेस्टेशन होना है वो भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर वो इंसान जिसे आप देख रहे हो जब 7th या 8th पोजीशन पर है अपनी लैडर के और वो एक टेक्निक से अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर ले रहा है तो वो बस उसका एक स्टेप नहीं है मैनिफेस्टेशन का, उससे पहले उसने भी कॉन्ट्रास्ट देखा है और उस कॉन्ट्रास्ट में से वो इंसान निकल कर आगे जाकर 5th या 6th पोजीशन पर या 7th या 8th पोजीशन पर है अपनी लैडर के और इसीलिए वो एक टेक्निक से अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर रहा है। लेकिन आप अभी नंबर 1 पर अगर हो और आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आप बस एक टेक्निक करोगे और आपकी मैनिफेस्टेशन आपके पास होगी और आप अपनी लैडर के पहले स्टेप पर हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप एक टेक्निक से अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर लो। उसके लिए आपको भी अपने कॉन्ट्रास्ट से डील करते हुए एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना होगा ताकि आप 7th और 8th पोजीशन तक आ सको और उसके बाद आप भी एक टेक्निक में किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकोगे। अब आपका ये सवाल होगा कि आप कैसे पहचानें कि आप लैडर की कौन सी स्टेप पर है और अगर आप नंबर 1 स्टेप पर है तो कैसे अपने स्टेप्स को एक एक करके बढ़ाए और अपने आपको 7th या 8th पोजीशन पर लेकर जाए और एक टेक्निक को यूज़ कर कर अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर ले। उसके लिए आपको बस इतना करना है कि आप अपनी डिज़ायर के बारे में सोचें और उसे सोचने पर आपको कैसा महसूस होता है उस चीज़ को ऑब्जर्व करें। फॉर एग्जांपल, आप अपनी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप अपनी जॉब के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आता है? क्या ये विचार आता है कि आपने इतनी बार ट्राई किया है उसके बावजूद भी आपकी जॉब नहीं लगी, या फिर आपके मन में ये विचार आता है कि इस बार मैं पूरी तरह से तैयार हूँ और एक्साइटेड हूँ मेरी जॉब इंटरव्यू के लिए या मेरे एग्ज़ाम के लिए? और अगर आपको आपकी डिज़ायर के बारे में यानी जॉब के बारे में सोचकर ये ख्याल आता है पहले कि इस बार भी नहीं होगा पिछली बार की तरह, तो आप अपनी डिज़ायर के नंबर 1 स्टेज पर है। और अगर आपको लगता है कि इस बार आप पूरी तरह से एक्साइटेड हो कि आप अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू दोगे, तो आप अपनी डिज़ायर के लैडर पर चढ़ने के लिए नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए तैयार हो। और जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, आप जिस भी चीज़ पर फोकस करते हो वही चीज़ आपकी लाइफ में एक्सपैंड होती है और वही चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। और अगर आपका थॉट ये है कि पिछली बार की तरह हर बार की तरह इस बार भी आपका नहीं होगा, तो इसकी तरह के और बहुत सारे विचार आपके माइंड में घूमने लगेंगे और आपको ये यकीन दिला देंगे कि क्यों आपका इस बार भी जॉब नहीं होगा। और वहीं अगर आप इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि इस बार मैं एक्साइटेड हूँ अपने एग्ज़ाम को देने के लिए, अपने इंटरव्यू को देने के लिए, और इस थॉट पर फोकस करेंगे
तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में आने लगेंगे और आपको ये यकीन दिला देंगे कि आप इस बार अपनी जॉब को क्लियर कर लोगे। और इसी प्रोसेस में आपको कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक के बारे में खुद ही इम्पल्स आ जाएगी कि आपको इस बार ये टेक्निक करनी चाहिए और इसे करके आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई टेक्निक ही ना करनी पड़े और डायरेक्ट ही आप अपने लैडर के 10th स्टेप पर हो और आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर लो। और ये सिर्फ जॉब के लिए नहीं, आपकी लाइफ के हर एक मैनिफेस्टेशन के लिए ज़रूरी है। इसीलिए कभी भी किसी की सक्सेस स्टोरी को सुन के अपने आप को उनसे कंपेयर ना करें। बस ये ध्यान दे कि उस इंसान ने अपनी डिज़ायर के लैडर को चढ़ा है और अपने आप को 10th पोजीशन पर लेकर आया है, इसलिए उसकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है। और आपको भी वैसे ही लैडर के एक एक स्टेप को चढ़ते जाना है और आप भी अपनी 10th पोजीशन पर होगे और आपकी भी मैनिफेस्टेशन आपके पास होगी। और लैडर पर चढ़ने के लिए हमेशा अपने थॉट्स का इस्तेमाल करें, यानी हमेशा बेटर फीलिंग थॉट का इस्तेमाल करें। आप अभी जो भी सिचुएशन पर हो, आपकी मैनिफेस्टेशन जो भी है और आप जो भी अभी सोच रहे हो और वो अगर आपको बुरा फील करा रहा है, तो ऐसा आप क्या सोचो कि आप उससे एक स्टेप बेहतर फील करने लगो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आप अपनी डिज़ायर को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर सकते चाहे आप कुछ भी कर लो, तो आप अपनी डिज़ायर को बिल्कुल मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, ये सोचने से तो आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होगा। इसके बदले आप ये सोच सकते हो कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर पाऊँ। और उसके बाद आप कोशिश करने लगोगे तो आपको और अच्छा फील होने लगेगा और उसके बाद आपके माइंड में खुद ये थॉट्स आएंगे कि इतना भी मुश्किल नहीं है जितना ये लग रहा है, मुझे लगता है कि मैं इसे कर लूँगा। और जब आपको ये फील होगा कि आप ये कर लोगे और फिर आप इसे करने भी लगोगे और उसके बाद आपको और बेहतर फील होने लगेगा और उसके बाद आप सोचोगे कि हाँ, मैं इसे कर पा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मेरी मैनिफेस्टेशन बहुत क्लोज़ है। और उसके बाद आपको जैसा अब ये लगेगा कि मेरी मैनिफेस्टेशन अब क्लोज़ है, तो उसके बाद आपकी मैनिफेस्टेशन क्लोज़ होगी और उसके बाद आपको और अच्छा फील होगा और फिर आप अपने लैडर के 7th या 8th पोजीशन पर होंगे। और अगर आपको कोई टेक्निक करने के इम्पल्स आए तभी तो आप टेक्निक कीजिएगा, अदरवाइज बस आप अपनी लैडर को चढ़ते रहिएगा, आप वैसे ही पहुंच जाओगे बिना टेक्निक के। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही मैं वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। और अगर आपके कोई सवाल है तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।